हाँ सुनो, स्क्रीन शेयर करता हूँ पहले, ठीक है। यस सर। वाह बबलू, वेरी गुड। यस सर, यही है। देखो, मैं बता रहा था हाइपर विजर, हाइपर विजर पे बात चल रही थी। व्हाट इज ए हाइपर विजर? आप कोई सा भी क्लाउड में दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, फोर्थ ऑपरेटिंग सिस्टम को आप क्लाउड के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। क्लाउड में आप इंस्टांस, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक इंस्टांस है। जितने भी सॉफ्टवेयर हैं सब एक इंस्टांस की तरह काम करते हैं। जितने भी तरह के सॉफ्टवेयर हैं सब एक इंस्टांस की तरीके से काम करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका मशीन है, आपका मशीन है, दिस इज ए होस्ट मशीन, दिस इज ए होस्ट मशीन, और आपने एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम को क्लाउड के थ्रू एक्सेस कर रखा है। तो क्या हुआ? 2000 होस्ट मशीन। तो ये चीज बताओ बबलू और क्लास के सारे बच्चे कि मान लीजिए उस सिस्टम क्लास उसमें गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक दो है, होस्ट भी एक दो है। तो क्या जो सीपीयू रिसोर्सेज है, फिजिकल रिसोर्सेज है, हार्डवेयर रिसोर्सेज है, सब यूज करेगा अलग अलग कि सब सेम करेगा? बबलू, मेरी ये बात नहीं जा रही है तुम लोगों तक क्या? यस सर, यस सर, आ रहे हैं। मैंने क्या पूछा कि होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम या दो है, और गेस्ट भी मैंने दो ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च कर लिया। तो क्या सब चार ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए? तो चार ऑपरेटिंग सिस्टम गेस्ट और होस्ट मिला के, तो हार्डवेयर रिसोर्स को सेम हार्डवेयर रिसोर्स को यूज करेंगे कि अलग अलग? सर हार्डवेयर रिसोर्स अलग अलग होंगे। कैसे अलग और अलग होंगे बताओ। अगर सर गेस्ट मशीन क्लाउड पर चला जाएगा, उसका स्टोरेज क्लाउड से लेगा। और सीपीयू जो होगा वो गेस्ट मशीन होस्ट मशीन का ही यूज करेगा। हाँ, और कोई बच्चा बताएगा? यशराज, अमन, प्रशांत, कोई बोलेगा? यशराज, विशाल, सौरभ, कोई बोलेगा? कीर्ति, सूरज, अमन, सौरभ, प्रशांत, विशाल, यशराज, दीपक, पीयूष, केवल बबलू बोला, बाकी क्या नहीं बोलने के लिए आए हो क्लास में? ठीक है, देखो अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। चाहे गेस्ट गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हो, जो आपका हार्डवेयर रिसोर्सेज है, फिजिकल रिसोर्सेज है, वो जो आपका गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में गेस्ट कंप्यूटर जिसपे चारों पांच ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस हो रहे हैं, चाहे गेस्ट हो चाहे होस्ट हो, सब फिजिकल रिसोर्सेज उसी कंप्यूटर सिस्टम का यूज करेगा जिसपे सब हुआ है। उसी का मतलब जो गेस्ट होस्ट सिस्टम है, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी का फिजिकल रिसोर्स यूज करेगा। हाँ, आपका हार्ड डिस्क जो होस्ट मशीन है, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो आपका हार्ड डिस्क हो सकता ना यूज करे, बट सीपीयू आपका यूज करेगा क्योंकि चलेगा तो यहीं पे। रैम आपका यूज करेगा, आपका मदरबोर्ड यूज करेगा, बट मे बी हार्ड डिस्क आपका यूज ना करे। बात समझ में आ रही है आप लोग को? हार्ड डिस्क क्लाउड का उपयोग करेगा ना। हार्ड डिस्क को क्लाउड पे इंस्टांस लॉन्च है तो हार्ड डिस्क क्लाउड पे करेगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। अब मैं जिसको जिसको बोलूंगा, तुम लोग को नहीं बोलता हूँ, पढ़ते नहीं। फुल वर्चुअलाइजेशन बबलू पढ़ेगा, मैं सब बच्चों को टाइम दूंगा, नहीं तो सब लोग मोबाइल ऑन करके सोने में विश्वास ज्यादा करते हैं। बबलू, फुल वर्चुअलाइजेशन आपको दिख रहा है? यस सर। पढ़िए आप।
full virtualization use hypervision to directly communicate hypervisor to directly communicate with the CPU and physical server. It provides the best. It provides the best insulient and security isolation. क्या बोलते हो बबलू? Isolation and security mechanism to the virtual machine. पूरा पढ़ो लास्ट फुल वर्चुअलाइजेशन तक पढ़ो. The biggest disadvantage of use hypervisor in full virtualization is the hypervisor that a hypervisor has its hypervisor बोलो. Hypervisor has its own processing needs, so it can slow down the application and server performance. अब समझो, फुल वर्चुअलाइजेशन का मतलब हुआ कि आपका मान लीजिए गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सब क्लाउड के थ्रू आया और वो आपके सिस्टम को पूरा एक्सेस करने लगे. जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, होस्ट मशीन का काम ना हो, जो भी गेस्ट मशीन है, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, गेस्ट सॉफ्टवेयर है, केवल उनका काम हो और होस्ट का काम ना चले. मतलब फुल्ली वो क्या हुआ, वर्चुअल मशीन को आइसोलेट कर दिया. जो भी आइसोलेट क्यों किया कि उसने फुल्ली मशीन के ऊपर कंप्लीट प्रोसेस कर रहा है. मेरी बात समझ में आई आप लोग को? यस सर. कि आप जैसे ये सिस्टम है, मतलब इसमें गेस्ट होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 2010 है या विंडोज 11 है. हमने जो होस्ट में लिया, लाइनेक्स लिया, यूनिक्स लिया. तो अब क्या होगा फुल वर्चुअलाइजेशन होने के बाद कि लाइनेक्स यूनिक्स ही चलेगा, विंडोज आपका चलने में प्रॉब्लम करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसने फुल्ली कंप्लीट उस पर प्रोसेस एक्वायर कर लिया है. सारा फिजिकल रिसोर्सेज उसने ही, जो सीपीयू है, रैम है, मदरबोर्ड है, सबको उसने सारा चीज एक्सेस, जो गेस्ट सॉफ्टवेयर है या गेस्ट मशीन है वो एक्सेस कर रहा है. मेरी बात समझ में आ गई? तो होस्ट का काम इसमें मिनिमम टू मिनिमम हो जाएगा. मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? यस सर. अब यशराज आप पढ़िए पारा वर्चुअलाइजेशन. यशराज मेरी आवाज जा रही है आपको? यशराज BSc IT रोल नंबर 5. यस सर. आप पढ़िए पारा वर्चुअलाइजेशन. कैमरा ऑन करो अपना. यशराज ऑन द कैमरा. Para virtualization is quite similar to the full virtualization. The advantage of using this virtualization is that it is easier to use, enhanced performance, and does not require emulation overhead. Xen primarily and UML are the para virtualization. The difference between full and para virtualization is that para virtualization hypervisor does not need too much processing power to manage the OS. ठीक है. पारा virtualization work more or less same as full virtualization, बट ये क्या करता, प्रोसेसिंग में जैसे फुल वर्चुअलाइजेशन में सारा रिसोर्स को एक्सेस कर लेता है फुल वर्चुअलाइजेशन, आपके मदरबोर्ड को, रैम को, सीपीयू को. पारा वर्चुअलाइजेशन में ये चीजें नहीं होती. काम उसी तरीके से होता है लेकिन फुल्ली एक्सेस नहीं करके जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है या होस्ट सॉफ्टवेयर है उसको भी चलने में ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता. मतलब काम ये दोनों को होता है, गेस्ट मशीन भी आराम से काम करे और होस्ट मशीन भी आराम से काम करे. दीपक कुमार यादव रोल नंबर 3.
यस सर। तुम पढ़ो। ये आवाज कहाँ से आ रही है बबलू? सर मेरा माइक बंद है। ठीक है, पढ़ो अब ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन। दीपक कुमार यादव यस सर। बोलिए। सर कौन सा पढ़ना है? ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन। हाँ 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 हाँ। Operating system virtualization is also called as system layer virtualization. हम्म, It is server virtualization technology that divides one operating system into multiple isolated user space called virtual environments. The biggest advantage of using server virtualization is that it reduces the use of physical space, so it will save money. Linux OS virtualization and Windows operating system virtualization are the types of operating system virtualization. FreeVPS, OpenVZ, and Linux vServer and are example of system layer virtualization. अब देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग वर्चुअलाइजेशन क्यों करते हैं, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। थोड़ा मुझे कौन जवाब देगा इसके बारे में? Who will told me? क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में व्हेन यू रीच इनटू द इंडस्ट्री, सबसे ज्यादा काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन पे। सबसे ज्यादा काम किस पे होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन पे। समझो मेरी बात? तो व्हाट इज द नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन? एनीबॉडी कैन टेल मी? कोई बताएगा? प्रशांत सर क्योंकि उसमें सारा लेवल कंप्यूटर जितना सारा लेवल का काम कर सकते हैं हम लोग। सूरज सूरज विशाल यस सर। विशाल बोल रहे हो ना? जी सर। तो why we are doing virtualization of the operating system? This is a big question, and virtualization cloud computing is mostly or basically depends on operating system virtualization. तो virtualization हम operating system का क्यों करते हैं? Why we are doing the virtualization of operating system? सर एक ही सिस्टम पे दो तरह का सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए। Very good. और बताओ। सर जैसे विंडोज बेस्ड कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अलावा कमांड बेस्ड कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, उससे बाकी के प्रोसेस करवाने के लिए सर। वेरी गुड। पीयूष कुमार सिंह। पीयूष कुमार सिंह आप बताएंगे? पीयूष क्यों नहीं बोलते हो भाई? यस सर बोलिए। कहाँ हो तुम? पटना या आउटसाइड द पटना? घर में है सर, गांव। अच्छा, तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्चुअलाइजेशन सबसे ज्यादा करते हैं आईटी इंडस्ट्री के अंदर। व्हाई वी आर डूइंग वर्चुअलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज मोर? बताओ। अब सुनो बबलू, लिसन केयरफुली। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन की सबसे ज्यादा डिमांड है स्टोरेज के बाद। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन हम इसलिए करते हैं कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए, आपके पास विंडोज 95, विंडोज 98 ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके मशीन में। आप एक सॉफ्टवेयर बनाए, सुन लो, आप एक सॉफ्टवेयर बनाए जावा पे, आप एक सॉफ्टवेयर बनाए, ठीक है, लेकिन जावा को सॉफ्टवेयर क्या लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे अच्छे से चलेगा कि नहीं आपको पता है? नहीं ना। विंडोज 10 पे जो सॉफ्टवेयर है विंडोज 11 पे चलेगा कि नहीं? विंडोज 95 पे चलेगा कि नहीं? विंडोज 98 पे चलेगा कि नहीं? यूनिक्स पे चलेगा कि नहीं? डेबियन पे चलेगा कि नहीं? मतलब
क्या जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है वो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ वो अच्छे से वर्क करेगा कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए जावा का एप्लीकेशन है तो उसको हम सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे उसको चेक करके देख लेंगे। लेकिन अगर हम एक सिस्टम में केवल विंडोज है या लाइनेक्स है तो सब इन्वायरमेंट पे उसको रन करा के हम नहीं देख पाते। तो हम ऐसा सिस्टम रखते हैं वर्चुअलाइजेशन के कारण कि हम एक साथ एक ऑपरेटिंग सिस्टम में 2-3, तो मान लीजिए होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है 2, गेस्ट में हमने क्लाउड के थ्रू 4 ले लिया, जब 6 ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे सामने हो गया, मेरे पास हो गया, तो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम उस सॉफ्टवेयर को चला के देख लेंगे और फुल एंड फाइनल डिसीजन होगा कि हमारा ये सॉफ्टवेयर सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। जैसे सुनो, अब बबलू कैमरा ऑन। और मैं बता रहा हूं, एक मैंने वेब एप्लीकेशन बनाया, वेब एप्लीकेशन वो चल रहा है सफारी पे तो अच्छा चल रहा है वेब एप्लीकेशन, वेब ब्राउजर पे, बट दैट वेब एप्लीकेशन इज नॉट वर्किंग ऑन फायरफॉक्स, फायरफॉक्स। तो मान लीजिए एक वेब एप्लीकेशन आप डेवलप करते हो लेकिन वो दूसरे वेब ब्राउजर पे नहीं चलता, मतलब ब्राउजर इनकम्पेटेबल हो गया, तो क्या वो सॉफ्टवेयर सक्सेस माना जाएगा बबलू कि नहीं माना जाएगा? अनसक्सेस माना जाएगा सर। हाँ, तो उसी लिए आप सोचते हो कि हम एक सिस्टम पे जहां डेवलपमेंट होता है, वेब एप्लीकेशन का फाइनल डेवलपमेंट जब होता है तो उसको 7-8 ब्राउजर पे सब पे चला के हम लोग चेक करते हैं कि हाँ नेटस्केप नेविगेटर पे भी चल रहा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी चल रहा है, सफारी पे भी चल रहा है, फायरफॉक्स पे भी चल रहा है, सारे पे अच्छे से चल रहा है। अब समझ गए हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन समझो कि नहीं? अब कौन पढ़ेगा हार्डवेयर असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन? दीपक कुमार यादव, दीपक, विशाल, यस सर। तुम लोग को बोलने की नहीं आदत है, मतलब ठीक है पढ़ो तो हार्डवेयर असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन पढ़िए। Hardware assisted virtualization was presented by AMD and Intel. It is also known as hardware virtualization. AMD virtualization and Intel virtualization. It is designed to increase the performance of the processor. The advantage of using hardware assisted virtualization is that it requires less hypervisor overhead. तो हमारे सिस्टम में प्रोसेसर लगे हुए, हमारे सिस्टम में हार्ड डिस्क लगे हुए हैं, अगर हम इसका भी परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहते हैं, इफ यू वांट टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ आवर हार्डवेयर सिस्टम, देन व्हाट वी विल डू, then we move for the hardware process, तो हार्डवेयर असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन का मतलब हुआ कि आप अपनी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, आप अपने सिस्टम के हार्डवेयर कंपोनेंट, बबलू हार्डवेयर कंपोनेंट का नाम बताओ बबलू फटाफट, 5 कंपोनेंट। मैं सबसे पूछूंगा, बबलू से 5 पूछा, किसी से मैं 7 पूछ दूंगा, इसलिए सब लोग अलर्ट मोड में रहना, पूरे बच्चे, ऐसा नहीं कि सो जाना। हाँ बताओ बबलू, टेल मी द नेम ऑफ 5 हार्डवेयर कंपोनेंट, फास्ट बबलू। यस सर, कीबोर्ड 1, यस सर, माउस, मदरबोर्ड, हार्डवेयर का नाम ही पूछा तुमने, हार्डवेयर ही बोल दिया। नहीं याद है। हाँ दीपक,
दीपक, विशाल, Yes, sir. टू टेल मी द नेम ऑफ 7 हार्डवेयर कंपोनेंट। 7। बबलू 3 पे रुक गया, तुम सर बताओ। प्रिंटर स्कैनर भी हो सकता है ना? अब बाद में, अब तुम्हारा टर्न चला गया तो बाद में बताए, जब टाइम बीत गया तो। हाँ विशाल, आप बताइए। विशाल, विशाल मेरी आवाज नहीं जा रही क्या आपको? सर सबको कैमरा ऑन करवाइए तब पता चलेगा। और सारे बच्चे कैमरा ऑन करो तो सारे बच्चे। और जो ऑन नहीं करेगा फिर मैं उससे पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में। इसे सारे बच्चे कैमरा ऑन करो तो। यस राज, वेरी गुड। सूरज कुमार, वेरी गुड। आनंद कुमार, वेरी गुड। दीपक ने नहीं किया, पीयूष ने नहीं किया, प्रशांत कहाँ है? ठीक है, ठीक है। हार्डवेयर असिस्टेड, आप लोग कैमरा ऑन करने की कोशिश किया करो। ऐसा नहीं कि क्लास चल रही है मस्ती कर रहे हो आपस में। तो हार्डवेयर असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन का मतलब हुआ कि इफ वी वांट टू improve our hardware configuration, then we can move for the hardware assisted virtualization। ठीक है। अब है कर्नल लेवल वर्चुअलाइजेशन। कर्नल, आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है सारे बच्चों ने? यस सर। कर्नल क्या होता है? और यह हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। हाँ, करता क्या? हाउ कर्नल वर्क्स। कर्नल कहाँ पे होता है, कर्नल करता क्या है, बताओ। बताओ तुम लोग। आनंद कुमार, जो है सर एवरीथिंग कंट्रोल करता है सर कंप्यूटर के अंदर। वो तो काम ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। वेरी गुड। बट व्हाट इज द रोल ऑफ कर्नल इन द ऑपरेटिंग सिस्टम? मैनेजिंग हार्डवेयर डिवाइस है सर। क्या? मैनेजिंग हार्डवेयर डिवाइस है सर, मैनेज करता है। वेरी गुड, वेरी गुड। और एंड सर हैंडलिंग इनकरप्ट को भी रोकता है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। और याद नहीं आ रहा है सर। हाँ बबलू, कहाँ गया बबलू? सर ऑपरेशन मैनेज करता है। अच्छा सुन रहा। कैमरा का ऑफ किया बबलू? ये सर। हाँ, कर्नल क्या करता है बबलू? यस सर। व्हाट इज द रोल ऑफ कर्नल, बताओ। डिवाइस को कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। सिस्टम कॉल को मैनेज करता है, मेन चीज। कर्नल मैनेज द सिस्टम कॉल्स। कर्नल मैनेज द सिस्टम कॉल। सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या आप सोचते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब चलता है तो उसके अंदर भी प्रोग्राम है, प्रोसेस है, प्रोसीजर है, सब रूटीन है कि नहीं? तो ये कैसे आपस में मैनेज होंगे, इसका काम कौन देखता है? कर्नल। हु इज टेकिंग केयर?
कर्नल सर, कर्नल। कर्नल जो है सर सीपीयू, मेमोरी और सर डिवाइस से सर इंफॉर्मेशन लेकर एप्लीकेशन को शेयर करता है। वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग स्क्रीन शेयर है कि नहीं है? नो सर। अब देखो, यस सर। ध्यान देना, कर्नल लेवल वर्चुअलाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सर्वर virtualization. It is an open source virtualization which uses a Linux kernel as a hypervisor. The advantage of using kernel virtualization is that it does not require any special administrative software and has very less overhead. और कर्नल जब हम करते हैं, कर्नल लेवल का वर्चुअलाइजेशन करते हैं, तो इसमें ज्यादा सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती और ओपन सोर्स वर्चुअलाइजेशन की तरह ये काम करता है। जैसे लाइनेक्स का, विंडोज का कर्नल ओपन सोर्स की तरह काम नहीं कर सकता, लेकिन लाइनेक्स है, यूनिक्स है, इन ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल एज ए ओपन सोर्स की तरह काम करता है। अब देखो, एडवांटेज ऑफ सर्वर वर्चुअलाइजेशन का पढ़ते हैं, सुनो। देयर आर द फॉलोइंग एडवांटेजेस ऑफ सर्वर वर्चुअलाइजेशन। इंडिपेंडेंट रीस्टार्ट, इसमें जितने भी सर्वर हैं जुड़े हुए, चाहे क्लाउड से हैं चाहे सिस्टम से हैं, वो अपने आप रिस्टार्ट होते रहते हैं और अदर जो भी वर्चुअल सर्वर है उसके काम को डिस्टर्ब करने का काम वो नहीं करते हैं। सेकंड, लो कॉस्ट। सर्वर वर्चुअलाइजेशन कैन डिवाइड ए सिंगल सर्वर इनटू मल्टीपल वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स, सो इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स। ये क्या करता है? कंपोनेंट का प्राइस कम करता है। डिजास्टर रिकवरी, डिजास्टर रिकवरी समझते हो कि नहीं? सर्वर पे हम डेटा रखे हैं, मान लीजिए हमारा स्टेट बैंक में अकाउंट है, स्टेट बैंक की बिल्डिंग गिर गई, पीएनबी में मेरा अकाउंट है, पीएनबी की बिल्डिंग गिर गई, कोई इंश्योरेंस कंपनी में मेरा अकाउंट है, डेटा लॉस्ट कर गया, तो जो सर्वर पे जो डेटा होगा, जो वर्चुअल मोड में डेटा होगा, उस डेटा को एक्सेस करने के बाद हम काम कर पाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं तुम लोग? यस सर। यस सर। अब अटेंडेंस बनाएं। यस सर। आनंद, बाबलू, तुम सब बच्चे का रोल नंबर नोट कर लो, तुम बता देना हमें अभी। सर छुट्टी कब मिलने वाला है सर कॉलेज से? वो नहीं बता पाऊंगा, वो तो आप लोग को नॉलेज में आ जाएगा, मोबाइल पे मैसेज व्हाट्सएप पे आ जाएगा। घर जाना था सर। बबलू बताओ कौन कौन प्रेजेंट है? यस सर। 1। एक मिनट, पूरे क्लास के बच्चे का रिकॉर्ड है ना तुम्हारे पास ऑनलाइन? यस सर। ऑफलाइन भी गया है क्या सर? 1, आगे बोलो। 3। एक आदमी बोलेगा, बबलू बोल रहा है। उसको नहीं, उसको खोजते रह जाएगा सर। 1, 3। आगे। 5। 10। हाँ। 17। कितना? 17। 17, 21। 21। 27। और कोई बच्चा मिस हो रहा है? 26। और हो गया सर। कोई बच्चा और मिस हो रहा है? कितना अटेंडेंस बना सर? बता रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 8 है, 8 बच्चा है। 8 है सर, लेकिन 7 है सर। 8 तो आपको एक मिला कर होगा सर। ठीक है, ओके ना। 7 ही है सर। ओके। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके। तो 21 बना है? कितना? 21 बना है सर। ठीक है, हाँ, बना हुआ है। ठीक है सर। उसमें कंफ्यूजन हो जाता है तुम लोग के चक्कर में। बना हुआ है सर। ठीक है, ओके। नाउ आई एम एंडिंग मीटिंग बबलू, वी विल मीट ऑन ट्यूसडे नाउ, हैं?
Yes, Why sir. you are ending meeting, sir? Tuesday, today, Saturday, Sunday, Monday, Now, Tuesday. sir, I say why you are ending meeting now? Because now class will start after 10:50. Okay. ऑफलाइन आया बच्चा सर? नहीं, कोई बच्चा नहीं।